बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में एक रानी परी रहती थी। रानी परी की 4 बेटियां थी। पहली परी का नाम बुलबुल परी था, दूसरी परी का नाम कोयल परी था, तीसरी परी का नाम मैना परी था और चौथी परी का नाम मोरनी परी था। रानी परी की चारों बेटियां दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उनके बाल बहुत लंबे थे। उन चारों को अपनी खूबसूरती और अपने बालों पर बहुत घमंड था। चारों परियों को भी परीलोक में उनसे कोई खूबसूरत परी या लंबे बालों वाली परी नजर आती थी तो चारों अपनी जादुई छड़ी की मदद से उस परी का चेहरा काला कर देती थी और बाल छोटे कर देती थी। एक दिन चारों परी बहनें परीलोक की सैर कर रही होती है। तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है जिसमें किसी की शादी हो रही थी। बुलबुल परी तीनों परियों से कहती है, अरे वो देखो, किसी की शादी हो रही है, चलो चल कर देखते हैं। हाँ चलो चल कर देखते हैं। चारों परी उस घर में शादी देखने चली जाती है। दुल्हन बहुत ही खूबसूरत थी और उसके बाल भी बहुत लंबे थे। दुल्हन को देखकर चारों परी बहनों को उस दुल्हन से जलन होने लगती है। दुल्हन को देखकर मैना परी अपनी तीनों बहनों से कहती है, अरे ये दुल्हन तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। मुझे तो पता ही नहीं था कि परीलोक में हमसे भी ज्यादा खूबसूरत परी रहती है। हाँ, आपने सही कहा। इसकी खूबसूरती देखकर तो मेरा खून उबल रहा है। मन तो कर रहा है अभी जाकर इसका चेहरा और बाल खराब कर दूं। हाँ चलो, हम सब मिलकर इसको बदसूरत बना देते हैं। इसके बाद चारों बहनें दुल्हन के पास चली जाती है। दुल्हन के साथ उसका दूल्हा भी खड़ा होता है। कोयल परी दुल्हन से कहती है, तुम्हारी इतनी ज्यादा खूबसूरत होने की हिम्मत कैसे हुई? तो क्या हुआ, भगवान ने मुझे खूबसूरत बनाया है तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो आपको क्या परेशानी हो रही है? हमें परेशानी है, इस परीलोक में हम चारों बहनों के सिवा और कोई खूबसूरत नहीं दिख सकता। ये तुम क्या कह रही हो? आज मेरी शादी है, मेरा समय बर्बाद मत करो। अच्छा, तेरा समय बर्बाद हो रहा है, अब देख तू हमारा कमाल। इसके बाद चारों बहनें उस दुल्हन का चेहरा काला कर देती है और उसके बाल भी छोटे कर देती है। ये सब देखकर दूल्हे को बहुत गुस्सा आता है और दूल्हा वो उन परियों से कहता है, तुम चारों बहनें पागल हो गई हो क्या? आज हमारी शादी है, ये क्या कर दिया तुम चारों ने? मैं तुम चारों को छोड़ूंगा नहीं। रुक जा, मैं भी देखती हूँ कौन किसे नहीं छोड़ेगा। उसके बाद चारों परी बहनें दूल्हे का चेहरा भी काला कर देती है। ये देखकर चारों परी बहनें जोर जोर से दूल्हा दुल्हन पर हंसने लगती है और उनका मजाक उड़ाने लगती है। कोयल परी हंसते हुए कहती है, अब तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हुआ, तुम दोनों इसी लायक हो। इसके बाद चारों परी बहनें वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दुल्हन की माँ अपनी बेटी और अपने दामाद के साथ रानी परी के पास जाती है। दुल्हन की माँ रानी परी से कहती है, ये देखिए रानी परी, आपकी चारों बेटियों ने मेरी बेटी और दामाद का क्या हाल किया है। मेरी बेटी की शादी वाले दिन इसको काला कर दिया और इसके बाल छोटे कर दिए और मेरे दामाद का भी चेहरा काला कर दिया। मेरी बेटी और दामाद ने आपकी बेटियों का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने ऐसा किया? अपनी बेटियों की ये हरकत सुनकर चारों बेटियों पर रानी परी को बहुत गुस्सा आता है। रानी परी दुल्हन की माँ से कहती है, मैं आपसे अपनी बेटियों की तरफ से माफी मांगती हूँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी सब ठीक कर देती हूँ। उसके बाद रानी परी दूल्हा दुल्हन से कहती है, आप दोनों ये चॉकलेट खा लो, ये जादुई चॉकलेट है। इसे खाते ही आप दोनों का चेहरा पहले जैसा सुंदर और साफ हो जाएगा और तुम्हारे बाल भी लंबे हो जाएंगे। दूल्हा दुल्हन जादुई चॉकलेट खा लेते हैं। चॉकलेट खाने के बाद दोनों का चेहरा और बाल पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद दूल्हा दुल्हन और उनकी माँ वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रानी परी अपनी चारों बेटियों को अपने पास बुलाती है और उनसे गुस्से में कहती है, आज तुम चारों की वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। इस बार मैं तुम चारों को माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुमने दोबारा कोई ऐसी गलत हरकत की तो मैं तुम चारों को छोड़ूंगी नहीं, ये बात ध्यान रखना।
इस तरह रानी परी अपनी चारों बेटियों के मन में डर बैठाने की कोशिश करती है। चारों बहनें रानी परी की डांट सुन लेती है। उसके बाद चारों बहनें अपने कमरे में जाकर आपस में बात करती है। आज हमें माँ ने बहुत डांटा है, क्या अब हम ये सब नहीं करेंगे? अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो परीलोक में बहुत सारी खूबसूरत परियां आ जाएंगी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, जिस वजह से हमारी वैल्यू घट जाएगी। अरे छोड़ो ना, माँ ने डांट दिया तो क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम अपनी शरारतें छोड़ देंगे। हम वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। ज्यादा से ज्यादा माँ क्या करेगी? हमें डांट देंगी या थप्पड़ मार देगी, है ना? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। इसके बाद चारों परी बहनें पृथ्वीलोक घूमने चली जाती है। पृथ्वीलोक के जंगल में चारों परी बहनें एक साधु को तपस्या करते हुए देखती है। साधु को देखते ही चारों बहनों के मन में शरारत सूझती है। तभी कोयल परी कहती है, लगता है ये साधु बुढ़ा सालों से यहाँ तपस्या कर रहा है, चलो इसे मजा चखाते हैं। चारों परी बहन ने अपनी छड़ी की मदद से साधु को हवा में उड़ाते हुए एक नदी में गिरा देती है, जिससे साधु की तपस्या भंग हो जाती है और वो पानी में गिरते ही छटपटाने लगता है। उसे छटपटाता हुआ देखकर चारों बहनें जोर जोर से हंसने लगती है। साधु नदी से बाहर आता है और गुस्से से चारों परी बहनों से कहता है, अच्छा, ये हरकत तुम चारों ने की है। मेरी सालों की तपस्या भंग करके तुम चारों ने बहुत गलत किया है। तुम्हें तुम्हारी इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। इतना बोलकर साधु एक मंत्र पढ़ता है। साधु के मंत्र पढ़ते ही चारों परी बहनें कोयले जैसी काली हो जाती है और उनके बाल छोटे और सफेद हो जाते हैं। अपना ये भयानक रूप देखकर चारों परी बहनों को बहुत गुस्सा आता है। चारों परी बहनें अपनी जादुई छड़ी की मदद से साधु पर हमला करती है, लेकिन साधु पर उनकी छड़ी का कोई असर नहीं हो रहा था। अचानक साधु वहाँ से गायब हो जाता है। चारों परी बहनें अपनी जादुई छड़ी की मदद से अपने चेहरे और बाल को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके छड़ी के जादू से उन पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके बाद चारों परी बहनें परीलोक चली जाती है और रानी परी को सारी बात बताती है। रानी परी गुस्से से चारों बहनों से कहती है, मैंने तुम चारों को मना किया था ना कि बेकार की शरारतें मत करना, लेकिन तुम अपनी शरारतों से बाज नहीं आई और अपना हुलिया खराब करके आ गई। माँ, हमें माफ कर दीजिए, अब हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। प्लीज माँ, हमारी मदद कीजिए, हमें पहले जैसा कर दीजिए। मैं तुम्हें पहले जैसा तो कर दूंगी, लेकिन तुम चारों को वादा करना पड़ेगा कि तुम दोबारा कोई भी गलत काम नहीं करोगी और किसी को परेशान नहीं करोगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ही तुम्हारा चेहरा और बाल खराब कर दूंगी और कभी ठीक नहीं करूंगी। माँ, हम वादा करते हैं कि अब हम दोबारा कोई भी गलत काम नहीं करेंगे और किसी को परेशान नहीं करेंगे। माँ, बस आप हमें ठीक कर दीजिए। ये लो, ये चॉकलेट खा लो, ये जादुई चॉकलेट है। इसे खाने के बाद तुम चारों पहले जैसी हो जाओगी। चारों बहनें जादुई चॉकलेट खा लेती है और वो पहले जैसी हो जाती है। उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो किसी भी खूबसूरत परी का चेहरा और बाल खराब नहीं करती है और खुशी खुशी परीलोक में रहने लगती है।